साथ श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, जिस प्रकार भोजन में स्वाद का होना नमक के बिना नामुमकिन है, ठीक उसी प्रकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम वाले बोलते हैं कि यदि नमक की ताकत को हम लोग आंकना चाहते हैं तो एक मुट्ठी नमक को अपनी हथेली पर रखकर एक आसान से मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारे जीवन में चल रही बड़ी से बड़ी गरीबी को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, हमारे घर में जो भी परेशानियां चल रही हैं, जिनसे हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, हमारे घर में कभी भी धन नहीं रुक रहा है, धन की हानि हो रही है, हमारे पति पत्नी के बीच में कोई भी संबंध अच्छे नहीं बन रहे हैं, या इसके साथ ही हमारे घर में स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी चल रही है, तो हम इन नमक के उपायों को करें और इनसे हम काफ़ी लाभदायक परिणाम देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आज आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और गुरुदेव जी के इस उपाय को आप बहुत अच्छे से सुनिए, क्योंकि नमक जो है वो हर घर में बहुत ही आसानी से पाया जाता है, तो आप इस उपाय को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको नमक के अलावा किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो आप इन उपायों को करिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। दोस्तों, हर कोई अपने जीवन में परेशानियों से घिरा है और बहुत ही ज़्यादा दुखी रहता है दोस्तों, लेकिन गुरुजी बताते हैं कि इन टोटकों का जब भी हम लोग प्रयोग करें तो पूरी विधि और सही जानकारी के साथ करें, तब इनका असर हमें बहुत ही जल्दी मिलता है। तो ऐसा करने पर हमें हमारे जीवन में सुखमय बदलाव भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, नमक के उपायों का वर्णन वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र में हमें आसानी से मिल जाता है, क्योंकि इन शास्त्रों में नमक के कुछ ऐसे असरदायक उपाय बताए गए हैं जिन्हें मनुष्य बहुत ही आसानी से कर सकता है और बहुत ही जल्दी अपने जीवन में असरदायक बदलाव देखता है। लेकिन दोस्तों, जब बात सामुद्रिक शास्त्र और वास्तुशास्त्र की होती है, तब नमक का उपाय एक ऐसा उपाय होता है जो अपना असर बहुत ही जल्दी छोड़ता है। आप सामुद्रिक शास्त्र और वास्तुशास्त्र की किताबों में इनका उपाय और टोटके बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। जब हम हर तरीके से परेशान हो जाते हैं और हमें कहीं भी कोई भी ऐसा सहारा नहीं मिलता है कि हमारे जीवन में इससे बदलाव हो, कोई हमें सहारा दे, तब ये नमक का उपाय वहाँ पर अलादीन का चिराग के जैसा कार्य करता है। तो अलादीन का चिराग जो है वो हमेशा ऐसे कार्य करता है, जो असंभव हो तो संभव उसको किया जा सकता है। नमक का उपाय जितना सरल और आसान होता है, उसका असर उतना ही जल्दी हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, आज मैं बात करती हूँ नमक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। समुद्री नमक, काला नमक, आयोडीन नमक, सेंधा नमक। जी हाँ दोस्तों, इन नमकों का अपना अपना अलग अलग उपाय होता है, तो आज आप वीडियो में बने रहिए और इन उपायों का लाभ आप भी उठाइए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि नमक का जो संबंध है वो चंद्र ग्रह से, शुक्र ग्रह से और राहु ग्रह से संबंधित है। तो दोस्तों, कभी भी हमें नमक जो है वो स्टील या लोहे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्टील और लोहे का जो संबंध है वो शनि से है। तो चंद्रमा और शनि जब भी एक दूसरे से भिड़ते हैं तो उसका परिणाम हमारे जीवन में बहुत ही दुष्परिणाम पड़ता है और हमारे जीवन में स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हम लोगों को सामना करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, कभी भी लोहे और स्टील के बर्तन में हमें नमक को नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, मैं बात कर दूं कि नमक कभी भी हमारे हाथों से ये ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए। ऐसा होने से हमें आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जब भी हम अपने घर में नमक को रखें तो कभी भी प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। जब भी हम नमक को अपने घर में स्टोर करके रखें तो कांच के बर्तन में स्टोर करके रखें। ये दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ वास्तुशास्त्र में बताए गए नमक के उपायों के बारे में। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी, यदि कोई बहुत ज़्यादा बीमार मरीज व्यक्ति है और उसको आप दवाई करा करा के परेशान हो चुके हैं, तो आपको करना क्या है, आपको एक कांच की कटोरी लेनी है और उस मरीज के तकिए के पास उस कटोरी में नमक को भर के रात के समय रख देना है
और इसके साथ ही आपको महामृत्युंजय जाप का प्रयोग करना है। मंत्र आपको नहीं आता है तो मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमम वंदना मृत्युर्मुक्षीयमामृतार्थ। दोस्तों ये महामृत्युंजय का जाप होता है। यदि आपको नहीं आता है तो आप गूगल से सीख लीजिए, लेकिन आपको महामृत्युंजय का जाप इस उपाय को करते समय करना है। ये उपाय आप लगातार 21 दिनों तक मरीज के पास करिए और सुबह जब हल्का हल्का अंधेरा हो उस नमक वाली कटोरी को उठा के उस नमक को अपने घर के टॉयलेट फ्लश में या फिर उस नमक को डाल दीजिए, या आप किसी गंदे नाले में उस नमक को डाल दीजिए। फिर आप देखिए 21 दिन में उस मरीज को कितना ज़्यादा लाभ मिलेगा। दोस्तों आप ये उपाय करिए और आप अपने जीवन में खुद ही बदलाव देखेंगे और मरीज व्यक्ति में भी आपको बदलाव काफ़ी जल्दी देखने को मिलेगा। दोस्तों जब घर में झगड़े हो रहे हो, कलेश हो रहे हैं, आपस में मनमुटाव हो रहे हैं, किसी के एक दूसरे से बनती नहीं हो, तब दोस्तों हमें नमक उपाय ऐसे करना है। जब भी हम अपने घर में पोछा लगाएं तो 1 चम्मच उसमें नमक को डालें और 1 चम्मच हल्दी को मिलाएं। उसके बाद अपने घर में हम पोछा लगाएं। ऐसा करने से हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा जाती है। लेकिन दोस्तों हमें याद ये भी रखना है कि कभी भी बृहस्पति के दिन हमें इस उपाय को नहीं करना है। बृहस्पति के दिन को छोड़कर आप लगातार 15 दिन इस उपाय का करिए और आप खुद ही बदलाव देखेंगे। आपके घर में जो भी मनमुटाव चल रहे होंगे, आपस में मतभेद चल रहे होंगे, उनसे आपको वो अवश्य लाभ देखने को मिलेगा और आपके घर में प्रेम भी बढ़ेगा। दोस्तों पति पत्नी के बीच में यदि दूरियां हैं, उनकी आपस में विचारधारा नहीं मिलती है, आपस में मनमुटाव हमेशा ही चलता रहता है, तो उसके लिए आपको एक कांच की कटोरी में नमक लेना है और उसे अपने बेडरूम में रखना है। ऐसा करने से हमें 15 दिन में ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, जब भी आप सुबह उठे तो उस नमक वाली कटोरी को उठाकर आप अपने टॉयलेट में या किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने आपको 15 दिन है और आप इसका असरदायक लाभ जरूर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं बात करूंगी वास्तु दोष की। काफ़ी लोग कहते हैं कि तुम्हारे घर में वास्तु दोष चल रहा है, तो ऐसे में हमें फिर क्या करना चाहिए। दोस्तों यदि हमारे घर में लोग परेशानियों से हमेशा घिरे रहते हैं, हमारे घर में निजी सामान की हमेशा टूट फूट होती रहती है, या हमारे घर में हमेशा ही धन की हानि रहती है, या हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पैसा नहीं टिकता है, तो इसके लिए हमें नमक का एक महा उपाय करना चाहिए। हम लोगों को करना क्या है, दोस्तों इसके लिए हमें कांच की कटोरी में ही नमक लेना है और उस नमक को अपने बाथरूम में रखना है। ये नमक हमें अपने बाथरूम में 15 दिन तक रखा हुआ छोड़ देना है। उसके बाद जब नमक गीला हो जाए तो 15वें दिन इस नमक को हमें बदल देना है। 15 दिन के बाद इस नमक को हम लोग किसी भी नाले या नहर में इसे प्रभावित कर दें। ऐसा करने मात्र से हमारे घर में जितने भी वास्तु दोष चल रहे होंगे उनसे भी हमें निजात मिलेगा। दोस्तों ये छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक प्रभाव छोड़ते हैं। दोस्तों तो इन उपायों को हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि इन उपायों को करने के लिए हमें किसी भी प्रकार का अलग से खर्चा नहीं करना हो रहा है, हमें किसी भी प्रकार की से अलग से सामग्री नहीं मंगानी पड़ती है। हमारे घर में आर्थिक संबंधी कोई भी परेशानी चल रही है और हम कड़ी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे घर में धन टिक नहीं रहा है, हमारे घर की तिजोरी जो है वो खाली की खाली है, तो ऐसे में हमें क्या करना है, हमें एक कांच के गिलास में पानी लेना है, उसमें हमें 1 चम्मच आयोडीन का नमक डालना है। दोस्तों याद रखना है आयोडीन का नमक डालना है और उसमें 1 चम्मच गंगा जल मिलाना है। उस गिलास को हमें घर के दक्षिण या पूर्व दिशा में रखना है और उस गिलास वाले स्थान पर यदि संभव हो जाए तो लाल रंग के बल्ब को लगाना है। ऐसा उपाय हमें इस तरीके से करना चाहिए कि वो परमानेंट 15 दिन तक वो वहीं पर रखा रहे। ऐसी जगह देखकर आप ये उपाय करिए और 15वें दिन आप उस नमक को हटा दीजिए। आप इसका उपाय
करके देखिए, आपको आर्थिक तंगी से भी निजात मिलेगी, साथ में आपके घर में धन की बरसात होने लगेगी। आप तो अब मैं बात करती हूँ कि यदि हमारा मन हमेशा अशांत रहता है, बेचैन रहता है, बुरे बुरे सपने आते हैं, तो हमारे जो दिमाग में है मानसिकता जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। हम लोग अपने जीवन से तंग आ जाते हैं, कभी कभी तो हम बहुत ही गलत करने को सोच लेते हैं दोस्तों। तो ऐसे में आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको अपने घर में रखे हुए नमक का ही इस्तेमाल करना है और अपने जीवन में आप काफ़ी ज़्यादा इससे बदलाव देखेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको एक चुटकी सेंधा नमक लेना है और उस सेंधे नमक को आपके अपने नहाने वाली पानी की बाल्टी में डालना है। उसके बाद आपको स्नान करना है। ऐसा करने से हमें जो चंद्रमा जो होता है वो हमारा मजबूत होता है और इसके साथ ही हमारे शरीर में जो बेचैनी और जो मन अशांति की प्रॉब्लम चल रही होती है उससे हमें निजात मिलती है दोस्तों। इसके साथ ही मैं एक और उपाय बता दूं, और जो मुट्ठी वाला नमक है वो आपको अपने टॉयलेट में फ्लैश कर देना है या आपको किसी नाले या बहते हुए पानी में उस नमक को डाल देना है। बहते हुए पानी में नमक को डालने की हमेशा हमें इसलिए सलाह दी जाती है क्योंकि नमक कभी भी हमारे पैर के नीचे नहीं आना चाहिए। पैर के नीचे नमक आने से हमें दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं, इसीलिए हमेशा कोई भी उपाय करने के बाद नमक पानी में बहाने की ही हमेशा सलाह दी जाती है। तो आप इन उपायों को करिए और साथ में इन उपायों के नियमों को ध्यान में रखिए और अपने जीवन में काफ़ी लाभदायक प्रभाव देखिए। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुछ ज़रूरी बातें जो सामुद्रिक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में जिनका वर्णन किया गया है। नमक जो है वो हमें कभी किसी भी पापी के घर का नहीं खाना चाहिए क्योंकि उस पापी की नकारात्मकता हमारे ऊपर हावी होती है। इसके साथ ही नमक कभी भी हमें ज़मीन पे नहीं गिरने देना चाहिए दोस्तों। जब भी हम नमक का दान करें तो हमेशा जान के ही करें, अन्यथा हमें नमक के दान से बचना चाहिए। नमक का जमीन पर गिरना हमें अशुभ परिणाम देता है। इससे हमें स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने के साथ साथ हमें आपसी जो संबंध है वो भी ये कुछ खास नहीं रहते हैं। इसके साथ ही नमक जब भी हम किसी को दें तो अपने हाथ से किसी के हाथ में ना रखें, इससे हमें बचना चाहिए दोस्तों। आप विश्वास करिए, नमक का जो उपाय है वो हमारे भारत देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी, जैसे बुल्गारिया, यूरोप और रोमन जैसे देशों में भी नमक के महा उपाय किए जाते हैं और नमक को लोग विशेष स्थान देते हैं। तो दोस्तों हमें इन उपायों को करते रहना है और अपने जीवन में काफ़ी लाभदायक बदलाव देखना है क्योंकि दोस्तों नमक का जो खर्चा है वो बहुत ही सीमित होता है। इसके साथ ही दोस्तों गुरुजी ने जो महा उपाय गरीबी को दूर करने को नमक से बताया है उसका मैं वर्णन करती हूँ। आपको करना क्या है, आपको एक कांच के बर्तन में या जार में नमक को लेना है, उसमें आपको 5 या 7 लौंग डालनी है। लौंग डालते समय आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। आपको इस मंत्र का स्मरण करते हुए उस कांच के जार में लौंग को डालना है और बाद में उस जार को उठा के अपने रसोई घर में रख देना है। ऐसा करने मात्र से हमारे घर में चल रही बड़ी से बड़ी गरीबी जो कि हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों को ला चुकी थी उससे हमें निजात मिलेगी और हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा सुखमय प्रभाव हो जाएगा। हमारे घर का वातावरण जो है वो शुद्ध हो जाएगा और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं कहना चाहूँगी, यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी की भी काम की लगी हो और आप बाबा बागेश्वर धाम की यदि थोड़ी भी कृपा पाना चाहते हो तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर करिए अपने मित्र और प्रियजनों में, क्योंकि लाभ हर किसी को होना चाहिए। इसके साथ ही अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूँगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।